हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्यूशन बुक। आप सभी को पता है कि मैं आपको 10th क्लास का यहाँ मैथ करवाती हूँ। हमने यहाँ पर 5.1 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आज हम 5.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और आपको करवाने का मतलब ये है कि आप घर पे बैठ के अपनी स्टडी करिए कंटिन्यू और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है हमारा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और स्वर अंतर डी निम्नलिखित है। क्वेश्चन दिया हुआ हमें ये पहले देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्वर जो अंतर होता है उसमें जो पहला पद होता है हमारा, पहला पद, पहली टर्म जो मर्जी कह दो, पहला पद होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। ठीक है। दूसरा पद क्या होता है हमारा, वो होता है a प्लस डी। ठीक है। डी हमारा होता है डिफरेंस या स्वर अंतर। ठीक है। तीसरा पद कौन सा होता है हमारा, a प्लस में 2d। ठीक है। चौथा पद कौन सा होता है हमारा, a प्लस में 4d। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा a तो सेम चल रहा है बट d के अंदर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है ना। जैसे d का ये दुगना हो गया 2d बन गया, 2d का दुगना हो गया 4d बन गया। अगली टर्म क्या बनेगी, 6d बन जाएगी, अगली टर्म 8d बन जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे पद चलते रहेंगे वैसे चलता रहेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जो हमारा स्वर अंतर होता है वो हमारे पद का क्या होता है, दुगना होता है। एक जो पहला पद होएगा उसका दूसरा पद क्या होगा, उससे दुगना होएगा। मान लीजिए हमें स्वर अंतर का फॉर्मूला भी पता है, a प्लस में d, इसे हम कहते हैं स्वर अंतर। ठीक है। अब देखो दूसरा पद होगा ना जो हमारा, ये पहले पद का दोगुना होएगा। देखो जैसे a है, यहाँ पे a का एक बार और करेंगे तो 1 ही आएगा, तो a प्लस में d बन गया। तीसरा पद देखिए a प्लस में d है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। चौथा पद क्या आएगा, 2 का दुगना कितना आएगा, 4d आएगा। यही सेम हमने क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए हमारा ये दे रखा है, a प्लस में d, a प्लस में 10 एंड d इज इक्वल टू में 10। प्रथम पद क्या है हमारा, इधर 10 है। ठीक है। प्रथम पद को हम a भी कह देते हैं। ठीक है। दूसरा पद क्या है हमारा, a प्लस में d। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है ना, a प्लस में d दूसरा पद। ठीक है। अब देखिए a और d भी हमें दिया हुआ है, गिवन हमें 10। ठीक है। a हमारा कितना है 10, d कितना है हमारा प्लस में 10, कितना आ गया 20। दूसरा पद कितना आ गया 20। अब तीसरा पद देखिए, a प्लस में 2d। ठीक है। इसमें पुट कीजिए, a कितना है 10 प्लस में 2 इंटू में d कितना है 10। ठीक है। सोल्व करते हैं, 10 प्लस में 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 10 30 आ गया। तीसरा पद आ गया 30। चौथा पद देखिए, चौथा पद क्या है हमारा, a प्लस में 3d। ठीक है। अब देखिए a प्लस में 3 इंटू में d, a कितना हमारा 10, 3 इंटू में d कितना 10, 10 प्लस में 3 को 10 से गुना करेंगे 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। ठीक है। आप सभी देख रहे हो कि हमारा दुगना होता जा रहा है हर चीज में, मतलब इनका डिफरेंस 10 आ रहा है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। मतलब ये अंतर सेम है। तो हमारी समांतरण श्रेणी है जो हमारी के प्रथम
चार पद क्या बनेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला है। चार पद क्या क्या हमारे 10, 20, 30 एंड 40। ये आ गया हमारा आंसर। बस आपको ये फॉर्मूला है ना वो याद रखना है, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये वाले, बस ये ही याद रखने, ये ही सारे क्वेश्चन में सॉल्व होएगा। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही सॉल्व करके आना इजी तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड का फर्स्ट कर लिया हमने, अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें पहले एक सारांतर दिया हुआ है, बनानी है हमें इसको, और उसके बाद हमें चार, इसके पहले चार पद निकालने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। आप सभी को पता ही है, हमने जो इंट्रोडक्शन पहले दे दिया मैंने पहले क्वेश्चन में, ये कैसे कैसे होगा। अब देखिए हम सिंपल बता देती हूँ, ए प्लस में डी ये होता है हमारा स्वर अंतर। ये तो पता ही है आपको, ये फॉर्मूला है ए प्लस में डी का, ठीक है। दूसरा पद होता है वो स्वर अंतर का दुगना होता है, ये आपको पता ही है। स्वर अंतर का दुगना का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे दुगना हो जाएगा, मतलब कि इधर क्या आ जाएगा 2D हो जाएगा। और थर्ड जो तीसरा पद निकालना होगा वो तिगुना हो जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा, ठीक है। पहला आएगा वो सिंपल होएगा, दूसरा होगा दुगुना, तीसरा होगा तिगुना, चौथा होगा 4 गुना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया ना, इसके इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। a इज इक्वल टू हमारा दे रखा है -2 एंड d इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 0, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद क्या है हमारा, जिसे कहते हैं a हमारा कितना -2, ठीक है। और -2 आ गया, ये हो गया हमारा प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला पता ही आपको, a प्लस में d। a कितना है हमारा -2 प्लस में d इक्वल टू 0, तो -2 आ गया, सिंपल निकल गया। अब देखिए तीसरा पद का वो फॉर्मूला पता ही है ना, a प्लस में 2d। a कितना है हमारा -2 प्लस में 2 इंटू में d कितनी हमारी 0, कितना आ जाएगा -2। चौथा पद वो क्या आता है, a प्लस में 3d। a प्लस में 3d, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। a होता है हमारा -2 जो हमें गिवन है, प्लस में 3 इंटू में d 0, कितना आ जाएगा -2। तो आप देख रहे हो हमने क्वेश्चन के 4 पद निकाल लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। अब इसको एक समांतरण श्रेणी के 4 पद लिख दो, क्या क्या होंगे हमारे 4 पद। पहले 4 पद, ठीक है, -2, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने सेकंड का सेकंड कर लिया, अब हम सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 4 दिया है, d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है स्वर अंतर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस में d होता है, ठीक है। पहला पद जिसे हम कहते हैं a हमारा कितना दे रखा है 4, ठीक है। पहला पद तो यहीं से निकल गया। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस में d, ठीक है। a कितना अपना 4, d कितना हमारा -3, ठीक है। करते हैं 4 प्लस माइनस का 3 कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखिए तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस में 2d, सेकंड पद का दुगुना, ठीक है। अब देखिए a कितना हमारा 4 प्लस में 2 इंटू में d कितने हैं -3। अब देखिए सॉल्व करती हूँ, 4 प्लस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, -6, क्योंकि माइनस का निशान है 3 के आगे। अब देखिए 4 प्लस माइनस का 6 कितना आ जाएगा -2,
अब देखिए चौथा पद, चौथा पद का आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस में 3d। a कितना है हमारा 4 प्लस में 3 इंटू डी कितना है माइनस का 3। 4 प्लस में 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, लेकिन माइनस का 9 आएगा क्योंकि माइनस का 3 है। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 कितना आएगा माइनस का 5। माइनस का 5 इसलिए आया क्योंकि 9 के आगे जो साइन है वो माइनस का है, क्योंकि 9 बड़ा है। तो हमारी समांतरण श्रेणी के 4 पद कौन से आ जाएंगे, के पहले 4 पद 4, 1, -2 एंड -5, ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।